अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अब हमारे पास जो एचसीएफ निकालने का जो प्राइम फैक्टर है, अगर हम उसमें तीन वैल्यू आ जाएं तो इसको किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो बहुत ही आसान है सवाल ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेरे पास वैल्यू है 4 है 6 है 10। मैंने इसको अलग अलग क्या बना दिया है, इसको अलग अलग तलवारों में लिख दिया है। अगर हम मैं इसको देखूं तो ये इवन नंबर है, ये भी मेरे इवन नंबर है, इसके एंड पे जीरो आ रहा है तो ये भी कौन सी है, इवन वैल्यू है। तो इसमें टू वाला टेबल लेके जाऊंगा। टू टू टाइम 4 और टू वन टाइम हमारा क्या होगा, टू। उसके बाद टू थ्री टाइम 6 और थ्री वन टाइम क्या होगा हमारा, वन। उसके बाद टू फाइव टाइम हमारा 10 और उसके बाद फाइव वन टाइम हमारा क्या होगा, फाइव। तो ये हमारे पास आ चुकी हैं वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे हमने हेडिंग देनी होती है यहाँ, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर फोर के क्या क्या हमारे पास आए हैं, टू मल्टीप्लाई बाय टू। उसके बाद अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें, प्राइम फैक्टर सिक्स की, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। अगर हम इसकी बात करें प्राइम फैक्टर टेन की, तो ये हमारे पास कितने हैं, टू मल्टीप्लाई बाय फाइव। ये मैंने आपको समझाने के लिए थ्री वैल्यू ली हैं। तो इसको सिंपली आप ये देखें कि जो आपके पास तीन वैल्यू हैं, तीनों में वो कॉमन हो। अब ये देखें, टू आपका कॉमन तीनों में आ रहे हैं। अब इधर टू है, इधर थ्री है, इधर क्या है, फाइव है, तो ये हमारे कॉमन नहीं है। तो हमने नीचे सिंपल क्या लिखनी होती है, यहाँ स्टेटमेंट कॉमन फैक्टर बराबर है टू, सिर्फ टू ही आ रहा है, और एचसीएफ हमारा क्या होगा, यही टू होगा। अब हम इस क्वेश्चन नंबर टू को हम हल करेंगे। अगर हम इस तीन वैल्यू की बात करें, ये मैंने इसको अलग 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 तलवार में लिख दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखें एट है, ये हमारे पास इवन नंबर है। अब मैं इस पे टू वाला टेबल लेके जाऊंगा। टू फोर टाइम एट, टू टू टाइम फोर और टू वन टाइम क्या होगा हमारा, टू। ट्वेल्व है, टू सिक्स टाइम ट्वेल्व, टू थ्री टाइम सिक्स और थ्री वन टाइम हमारा क्या होगा, थ्री। सिक्सटीन है, सिक्सटीन को हम किस तरह करेंगे, टू एट टाइम सिक्सटीन, टू फोर टाइम एट और टू टू टाइम क्या होता है हमारा, फोर। और टू वन टाइम क्या होता है हमारा, टू। अब हमने यहाँ नीचे हेडिंग लिखनी होती है, प्राइम फैक्टर किसके हैं, एट के लिखेंगे पहले। ये हमारे पास क्या है, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ट्वेल्व के। ये हमारे पास क्या है, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर सिक्सटीन के, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू। अब हमने इसमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो ये देखें, ये वाला टू इस तीनों में आ रहा है, ये टू इस तीनों में आ रहा है। अब ये जो टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ क्या है, टू। तो दो आपका फैक्टर ऑफ ट्वेल्व के देखें तो यहाँ थ्री आ रहा है, तो ये अब हमारा कॉमन नहीं होगा। अब सिंपली हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू टू, वो टू। अब एचसीएफ हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा फोर। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की भी क्लियरनेस हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री को हल करेंगे यहाँ। अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री में ये देखें तो ये भी थ्री वैल्यू पे कंटेन कर रहा है। सिक्स है, फोर्टीन है, एटीन है हमारे पास। टू थ्री टाइम हमारा क्या होगा, सिक्स। थ्री वन टाइम हमारा क्या होगा, थ्री। टू सेवन टाइम फोर्टीन और सेवन वन टाइम हमारा क्या होगा, सेवन। टू नाइन टाइम एटीन, थ्री थ्री टाइम नाइन और थ्री वन टाइम हमारा क्या होगा, थ्री। अब हमने नीचे क्या लिखने होते हैं, यहाँ प्राइम फैक्टर सिक्स के, तो ये हमारे पास क्या है, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। अगर हम यहाँ लिखें प्राइम फैक्टर फोर्टीन के, तो ये हमारे पास क्या है, टू मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन। अगर हम प्राइम फैक्टर लिखें एटीन के, तो ये हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टी, सॉरी यहाँ पहले टू है, सॉरी।
2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर आप यहाँ ये देखें तो ये जो 2 है ये तो तीनों में आ रहा है, बाकी जो आपकी वैल्यू है वो इसमें 7 आ रहा है। यहाँ अगर 3 होता तो फिर ये भी 3 कॉमन हो जाता। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू आपका 2 और HCF ही आपका यही होगा 2। और कुछ सवाल आपके इस तरह के आ जाते हैं जिसमें आपके कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं मान रहा होता। तो उन सूरत में आपका क्या होता है, अगर आपका कॉमन फैक्टर जो है ना, कॉमन फैक्टर वो तीनों में ना हो, कॉमन फैक्टर अगर आपका तीनों में ना हो तो फिर उसमें आप क्या लिखें, नो कॉमन फैक्टर। इसके लिए HCF हम क्या निकालते हैं अपनी तरफ से, फिर हम उसका HCF क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर तीनों वैल्यू में आपका कॉमन फैक्टर नहीं आता तो फिर आपने क्या लिखना होता है, कॉमन फैक्टर लेके तो नो कॉमन फैक्टर आया है तो आप HCF उसको अपनी तरफ से क्या लिख देंगे, 1। 0 नहीं लिखना वहाँ, बल्कि क्या लिखेंगे, 1। उम्मीद है आप लोगों की इस वीडियो की क्लियर जो हो गया, इसका टॉपिक जो है वो आपको सही समझ आ गया होगा। और हम कोशिश करूँगा अब मैं आपको डिवीजन मेथड आगे जो है ना इसका हल करवाऊँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।